युवराज राजा का बेटा नहीं, रानी का बेटा बनता था। बात थोड़ी अजीब लगी क्या? चलिए इसको समझते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, इस वजह से उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। लेकिन पांडु तो जन्म से ही बीमार रहते थे, इसलिए पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही राजा बनने के लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं थे। तो फिर विदुर को राजा बना दिया होता। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि विदुर कैसे राजा बन सकते हैं? विदुर तो मंत्री थे। यहाँ मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहती हूँ कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता एक ही थे। ये तीनों महर्षि व्यास की संतान थे, किंतु इनकी माताएं अलग अलग थी। धृतराष्ट्र की माता अंबिका, पांडु की अंबालिका और विदुर की माता अंबिका की एक दासी थी। विदुर पूरी तरह स्वस्थ थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी और पूरी तरह योग्य भी थे। धृतराष्ट्र और पांडु के राजनीतिक गुरु की तरह वो थे, क्योंकि वे बुद्धि में तेज थे। राजनीति का पूरा ज्ञान उनको था, पूरी तरह से उपयुक्त थे राजा बनने के लिए। लेकिन उनके राजा बनने की बात तो कभी सामने ही नहीं आती। हमेशा दोनों भाई धृतराष्ट्र और पांडु के बीच ही द्वंद्व चलता रहा। धृतराष्ट्र ने अंधे होने की वजह से खुद को लाचार कहा और पांडु भी बीमारी की वजह से बहुत दिनों तक राज नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं, क्यों ना विदुर को राजा बना दिया जाए। और इसका सिर्फ एक कारण था कि उनकी माता एक दासी थी, रानी नहीं। अगर वो भी किसी रानी के पुत्र होते तो अवश्य ही जैसे बड़े भाई से आगे छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया, तो एक और छोटे भाई विदुर को भी राजा बना दिया जा सकता था। किंतु इसका एकमात्र कारण यह रहा कि वे दासी के पुत्र थे। इसलिए ऐसा कहा जाना सर्वथा उचित है कि युवराज राजा का बेटा नहीं, रानी का बेटा बनता था। ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आपके पास भी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जय सिया राम।